नमस्कार, मैं प्रशांत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सिस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के पश्चिमी घाट के बारे में, जिसकी अवस्थिति वर्तमान समय में अरब के सागर में है। और दोस्तों, ये भूभाग है, इसी को कहा जाता है पश्चिमी घाट। और ये जो अरेबियन सी आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो इसकी अवस्थिति बिल्कुल अरब सागर में है। और यह दोस्तों अफ्रीकन प्लेट से विखंडित होकर पूर्व की तरफ बहने के कारण इसका जो जन्म माना जाता है, तो इस कारण माना जाता है क्योंकि जो गोंडवाना लैंड था, जब उसका विखंडन हुआ तो यह पूर्व की तरफ फ्लो करते हुए यानी कि बहते हुए इसमें जो विकार उत्पन्न हुए, जिसके कारण इस पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट की जो शुरुआत है वो कहाँ से है, कितने राज्यों में फैला हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अरब सागर के में है। और दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1600 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये लंबाई का मतलब ये रहा कि जो यहाँ से लेके गुजरात से लेके ये तमिलनाडु तक की दूरी है, यह टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों, यह है 1600 किलोमीटर है। तो इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसकी जो औसत ऊंचाई है, जो पश्चिमी घाट के पहाड़ों की औसत ऊंचाई है, वह दोस्तों है 1000 से 1300 मीटर के करीब। पश्चिमी घाट में अवस्थित प्रमुख चोटियाँ महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, ये सब इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं दोस्तों। ये सब दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। जो पश्चिमी घाट का विस्तार है दोस्तों, वह उत्तर में जो है तापी नदी के मुहाने से यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु यानी कि यह कुल मिला के 6 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं दोस्तों? वह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यह क्रम दोस्तों उत्तर से दक्षिण का क्रम है। और ये दोस्तों लास्ट में जाके तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, यह एक वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड जो मैंने अभी आपको बताया, उसके विभाजन के कारण हुआ था। और जो इसका पश्चिमी ढाल है वह अधिक तीव्र और गहरा है, जबकि पूर्वी ढाल सीढ़ीनुमा है और कुछ यह मंद है। पूर्वी मतलब कि पूर्वी ढाल जो है दोस्तों, वह पश्चिमी ढाल की अपेक्षा कुछ हल्का है। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी ढाल जो है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है। जो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, वह जाके इसी पहाड़ियों से टकरा कर सारी वर्षा जो है वो अरब सागर वाले क्षेत्र में कर देता है। और जिसके कारण जो इस पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पे बारिश की कमी देखी जाती है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में बारिश की अधिकता देखी जाती है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। जो महाबलेश्वर है, उसके पास ही गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों का जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर के पास है। और महाबलेश्वर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र के पास स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को दोस्तों विश्व के सर्वाधिक संपन्न और जैव विविधता वाली श्रेणियों में रखा जाता है। दोस्तों 2012 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम। तो जो सबसे उत्तर में है वह नीलगिरी, जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें टुकड़ों टुकड़ों में तो बहुत सारी पहाड़ियाँ, छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियाँ इस तरह से अवस्थित हैं, लेकिन जो प्रमुख पहाड़ियाँ वो नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है उसे नीलगिरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह स्थान तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी दोरदाबेट्टा है। पश्चिमी घाट को दोस्तों केरल में साध्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है, साध्य पर्वतम के नाम से केरल में जाना जाता है। पश्चिमी घाट की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। जो अनायमुड़ी है दोस्तों वह केरला में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल नज़दीक ही स्थित है। तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसकी अवस्थिति एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक है। अब दोस्तों आइए देखते हैं पश्चिमी घाट में स्थित पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो हैं इसमें बहुत सारे पर्यटन केंद्र, लेकिन हम वो देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले महाबलेश्वर, दूसरा पंचमढ़ी,
फिर तीसरा अम्बेरी घाट, फिर कुद्रेमुख, फिर कोलारू और दोस्तों इसी तरह लोनावाला, खंडाला जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह के बहुत सारे पर्वतीय पर्यटन केंद्र इसमें शामिल हैं। दोस्तों जो प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन केंद्र यानी कि कोडाईकनाल, वह भी दोस्तों जिसकी अवस्थिति तमिलनाडु में है, उसी में पहाड़ी है जिसका नाम पलानी है, यानी कि पलानी की पहाड़ी कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है और यह दोस्तों पश्चिमी घाट पे ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो भारत का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जिसका नाम ऊटी या उटग मंडल कहा जाता है, वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा हुआ है और यह भी पश्चिमी घाट में अवस्थित है दोस्तों। तो इसको याद रखना है, ऊटी को उटग मंडलम भी कहा जाता है जिसकी अवस्थिति तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। इस तरह से दोस्तों जो भारत का मैप है जो यहाँ पे मिलन होता है वह दोस्तों नीलगिरी के नाम से जाना जाता है और वह तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों ये जो नीलगिरी है उसकी सबसे ऊँची चोटी दोदाबेट्टा है। और दोस्तों पश्चिमी घाट में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। जो सबसे पहला दर्रा है दोस्तों वह थाल घाट है, वह महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है, या नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम थाल घाट दर्रा करता है। नेक्स्ट है भोर घाट दर्रा जो मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। अब आइए देखते हैं केरल के दर्रे। केरल में जो दर्रा है वह है पाल घाट जो कि कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है, या तो दोस्तों कह सकते हैं पालक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोच्चि से चेन्नई को जो जोड़ने वाला दर्रा है वह कौन सा है, तो वह पालघाट दर्रा केरल में है। जो नेक्स्ट है और लास्ट है दोस्तों वह है सेनकोट्टा दर्रा, वह भी केरल में अवस्थित है और यह दोस्तों तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। आपको पता होगा दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है, तो आपको इसको याद रखना है। अब दोस्तों जो पश्चिमी घाट है उसको प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट है, मेरे मुंह से भाग निकल गया, लेकिन ये जो पश्चिमी घाट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी भाग उसका, फिर दूसरा मध्य भाग और तीसरा दक्षिणी भाग। जो दोस्तों उत्तरी भाग है उसी में तापी घाटी अवस्थित है। यह गोवा से उत्तर तक थाल घाट तथा बोर घाट दर्रे तक स्थित है, यानी कि यह गोवा से महाराष्ट्र तक स्थित है दोस्तों, इसको डायरेक्ट कह सकते हैं। और दोस्तों जो मध्य भाग है इसमें जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखल हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कुद्रेमुख हो गया और दोस्तों पश्चिगिरी हो गया। ये तीनों जो पर्वत शिखर है वो मध्य भाग में स्थित है। अब दोस्तों देखते हैं दक्षिणी भाग के बारे में। जो पाल घाट है और अनायमुड़ी है वो दोनों दोस्तों इसके दक्षिणी भाग में अवस्थित है, यानी कि ये केरला में अवस्थित है इसका दक्षिणी भाग। ये देखिए दोस्तों आप सैटेलाइट का जो मैप है वो आप देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है दोस्तों। और इसी के बीच में दोस्तों इस तरह की कोई एक पहाड़ी है जो कि ज़्यादा कटी छटी नहीं है, यही पश्चिमी घाट है। और दोस्तों यहाँ से जो मानसून आता है ये मानसून इधर से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो इधर से आता है, यहाँ से केरल से घूम के आता है, फिर यहाँ पे जाके इस पहाड़ी से जाके दोस्तों यहाँ आप पहाड़ी देख रहे हैं इससे जाके टकराता है और सारी वर्षा दोस्तों इसी साइड हो जाती है, जिसके कारण जो ये भाग है यहाँ वर्षा की अल्पता यानी कि कमी देखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस मैप से भी समझ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है ये गुजरात से शुरू होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर नेक्स्ट दोस्तों गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। इस तरह दोस्तों यह 6 राज्यों में अवस्थित है। तो आपको इसको याद रखना। ये रहा दोस्तों पश्चिमी घाट जो कि बिल्कुल कटा छटा नहीं है, और आप यहाँ पूर्वी घाट देख पा रहे होंगे, यहाँ से शुरू है ये दोनों जो दोस्तों जो पश्चिमी पूर्वी घाट है ये बहुत कटा छटा, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो सभी नदियाँ कहाँ से बहती हैं, वो नदियाँ जो है वो बहती हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इसी के कारण इस पहाड़ों को वो काट दी हैं, तो इसी के कारण पश्चिमी घाट कम कटा छटा है तुलना में पूर्वी घाट के। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।